अभी 15 अप्रैल से पहले कर दो ना फीस। नमस्ते शिखा जी। नमस्ते, कैसी हैं आप? बढ़िया। डिवाइस ऑडियो। वेलकम एवरीवन। नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका संकल्प सार्थक हो। और इसी के साथ हम आज थैंक का यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू उमा जी। इसी के साथ आज का शुरू करते हैं, क्योंकि सभी को की रिकॉर्डिंग का भी इंतजार है। बहुत सारे लोगों ने लिखा है मुझे पर्सनली, तो उनको भी एक प्रॉपर कंटेंट मिल सके। हम लोग थोड़ी बाद में बात कर लेंगे, से जो भी खोले उसको कंटेंट मिल सके। तो 3 लोगों का मेरे पास मैसेज पर्सनली था, तो हम पहले डिजीज की बात कर लें और थोड़ा सा डर हट जाए। बहुत सारे लोग, हम लोग बातें बाद में करेंगे, पहले मैंने म्यूट कर दिया है कि लोग जुड़ रहे हैं। मेरे ख्याल 2-3 मिनट हम लोग और वेट कर सकते हैं। 5 मिनट के बाद शुरू करेंगे। नमस्कार आप सभी को। मैं नेचुरोपैथ शिखा गुप्ता, लखनऊ से, और अपना नेचुरोपैथी पे 20 इयर्स के अनुभव के साथ आज आपके साथ फोर्थ नवरात्रि फास्टिंग करवा रही हूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस हैं, आप लोगों को जोड़ सकते हैं। आप इतनी दूर दूर से आप सभी लोग हैं कि ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत जागरूकता के साथ इसको कीजिए। सिंसियरिटी के साथ कीजिए, हल्केपन के साथ मत कीजिए, समझ करके कीजिए। ये मेरी आपसे पहली रिक्वेस्ट है ना। तो उससे आपके रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे, नो डाउट। और दो चीजें जो मुझे मैसेजेस मिले वो थे कि अगर हम गैस की दवा सुबह खाते हैं, या एसिडिटी है, गैस्ट्राइटिस है, तो हम कैसे भूखे पेट रहेंगे। पहली बात तो गैस और एसिडिटी इस वजह से है क्योंकि जो खाना है वो पच नहीं रहा है। और हम ये कैंप डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने के लिए कर रहे हैं। इसका मेन मुद्दा है, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा तो आपका वजन भी कम होगा। हम वजन कम करने के लिए कैंप नहीं कर रहे, हम अपनी शरीर की शुद्धि के लिए कैंप कर रहे हैं। हम अपनी बॉडी को 6 महीने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारी जो फिजिकल एलिमेंट हैं, जिनको आप ऐसे कह सकते हो कि जो हाई बीपी, एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस्ट्राइटिस, गाउट, इन सब पैरामीटर्स में अंतर आएगा। मेंटल स्ट्रेस, वजन में अंतर अपने आप ही आएगा। हम वजन कम करने का सोल्यूशन नहीं दे रहे, बट क्योंकि आज की पब्लिक उस पर ज्यादा इफेक्ट है कि जब ज्यादा वजन बढ़ जाता है तो हमारा टारगेट वो होता है। पर हमारे साइंटिफिक फास्टिंग का टारगेट ये बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल ये बात समझ लें अच्छी तरह कि हम मेंटल और फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन प्लस रिजुनोवेशन की बात कर रहे हैं। और ये बहुत ही सात्विक तरीके से रहा जाने वाला कैंप है। जो लोग भी सुबह गैस्ट्राइटिस की दवा लेते हैं, उनकी धीरे धीरे ये छूट सकती है इन 9 दिनों में ही। उनको थोड़ा सा संयम बरतना होगा। और इसका मतलब है कि जो खाना आप खा रहे हैं वो पच नहीं रहा है। और स्टमक फायर को इम्प्रूव करने के लिए हम ये कैंप कर रहे हैं।
हम खाने का तरीका भी इसमें सीखेंगे, भूख खुल के लगनी शुरू होगी। तो जठराग्नि जो मंद पड़ी है, डाइजेस्टिव फायर, उसको हम स्टिमुलेट कर रहे हैं इस कैंप के थ्रू। और जब आप खाली, बिल्कुल खाली हम आपको रख ही नहीं रहे, आपको वैज्ञानिक तरीके से थोड़ा 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 खिला रहे हैं। बट जो रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट हम खाते हैं, उससे आपको अलग ले जा रहे हैं। ये आपको समझने की बात है। गैस्ट्राइटिस एसिडिटी वाले लोग बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि उनको बहुत देर खाली पेट नहीं रहना है। दूसरी बात आती है, कुछ लोग हैं जो डायबिटीज से परेशान है। तो एक तो बहुत जो हाँ, लॉन्ग, गुड आफ्टरनून मैम। इस जी पे जी क्वेश्चन मेरा भी है। जी 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 जी, आप ही का क्वेश्चन याद है मुझे। एक वो है जो अभी अभी डायबिटिक के पेशेंट हुए हैं, ठीक है, बहुत पुराने नहीं हैं। तो वो एक तो लिक्विड फास्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उसका एक ऐसा रीजन है कि आपके बॉडी में इंसुलिन कम है, और आपने जूस पिया तो बहुत तेजी से बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई जूस के, इंसुलिन के लिए। उतनी तेजी से इंसुलिन नहीं बना पाती बॉडी। तो आप अगर फ्रूट्स पे रहेंगे तो आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो फाइबर पे रहेंगे, आप फाइबर नहीं छोड़ेंगे, तो सब्जी और फलों पे टारगेट करके आप रह सकते हैं, जूसेस पे नहीं रह सकते। तो जूसेस वाले दिनों में भी आप जो फल तीसरे, हाँ, फलों और सब्जियों पर, ठीक है। फल कौन कौन से होंगे मैम? फल में जो सबसे अच्छा फल है डायबिटीज पेशेंट के लिए, वो इस समय का बेल है। अगर आप बेल को खाएं या बेल का शरबत पिए दिन में 2 बार, तो आपका पेट भी ठीक होगा, आपका डायबिटीज भी कंट्रोल होगा। और दूसरा सिंघाड़ा, तो सिंघाड़े का जो आटा है उसकी अगर आप कढ़ी बना पाए, तो आपके लिए, और लोग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, डायबिटिक पेशेंट भी करें। सिंघाड़े की कढ़ी को कुछ नहीं करना है, सिंघाड़े के आटे को पानी में गीला कर लीजिए, बस आधे चम्मच घी में ही जीरा, हरी मिर्चा, थोड़ा सा आलू, काटे ना काटे आपके ऊपर है, और उसको डाल दीजिए। 1 मिनट के अंदर वो पक जाता है। आप उसको जब फ्लेम से उतारेंगे तो उसमें धनिया से गार्निश कर सकते हैं, नींबू निचोड़ सकते हैं, और उसको गरम गरम आप 1 कटोरी धीरे धीरे खा लीजिए। एक तो ये तरीका है जो आपका कुकिंग बहुत कम है और फायदे बहुत ज्यादा है। पहला रूल ये है, नियम है, आपको धीरे धीरे खाना है। एकदम खाने को ये नहीं, पीना नहीं है, जूस को, फलों को, खाने को, सबको मुंह में च्यू कीजिए, शांति से बैठिए, यही काम तो है। खाने का काम तो बंद ही कर दिया है हमने। तो एक जो खाने का काम है, वो बहुत सात्विक तरीके से करना है, और बहुत ही चबा चबा के खाना है, मन लगा के खाना है, माइंडफुल ईटिंग करनी है। पहले तो थोड़ी देर देख लीजिएगा, फिर धन्यवाद दे दीजिएगा कि ये हमें अवेलेबल है, हमें खाने को मिल रहा है। अभी कल को डायबिटीज हो गई, ये हो गया, तो आधी चीजें वैसी कम हो जाएंगी। तो उसका शुक्रिया अदा करें कि ये सब खाने को मिल रहा है ना। उसके बाद आप धीरे धीरे खाएं, इत्मीनान से उतना समय निकालें कि हमें अपना अच्छा समय 10 मिनट अपने देना है। ऐसा नहीं है कि चल रहे हैं रास्ते में, हाँ किशमिश ही तो है, मुंह में डाली चले गए। ऐसा हम भी करते हैं कभी कभी, कार में अपना खजूर रख रखे हैं, ठीक है, यहाँ से बैठ गए, फिर तो हम खा ही लेंगे, चलाते चलाते खा लेती हूँ, है ना। बट अभी हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये 9 दिन प्रसाद मान के ही चीजों को खाएं। कि हम ये इसीलिए कर रहे हैं कि जो गलतियां हम करते हैं, हम वो इन 9 दिन ना करें एटलीस्ट। वो ग्रेटिट्यूड के साथ खाएंगे, माइंडफुल ईटिंग करेंगे, च्यू करके खाएंगे। डायबिटिक पेशेंट जूसेस पे नहीं आएंगे। जो एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस के पेशेंट हैं, उनको धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहती अगर उनको ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है तो वो जो पिल खाते हैं सुबह खाएंगे, पर धीरे धीरे वो पिल वो छोड़ देंगे। वो 7 से 9 दिनों में उनको अंतर समझ में आएगा, जरूर उनका स्टमक उनका साथ देगा। जो लोग जानते हैं, क्योंकि उनकी कंप्लेंट थी, वो हमारे से पहले भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर चुके हैं। ऑनलाइन नेचुरोपैथी पढ़ाती भी हूँ, सिखाती भी हूँ, तो अच्छी तरह जानते हैं। गैस्ट्राइटिस में हम हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन बताते हैं, गर्म ठंडी सिकाई पेट की, बहुत इजी है। हॉट वाटर बैग को पेट पर रखना है 3 मिनट, और उसको हटा करके 1 मिनट कोल्ड फर्मेंटेशन करना है। तो कोल्ड कोल्ड फर्मेंटेशन में आप आइस बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3-1-3-1-3-1-3-3, ऐसा 3 से 4 बार कंप्रेशन और स्टिमुलेशन करेंगे स्टमक को, आपका गैस्ट्राइटिस ठीक हो जाएगा। अगर एक्यूट गैस्ट्राइटिस है तो दिन में 2 से 3 बार खाएंगे। एसिडिटी जिनको है, वो खट्टे फलों का सेवन नहीं करेंगे। जो भी एसिडिक पेशेंट हैं, वो खट्टे फल नहीं खाएंगे, ना तो वो नींबू का इस्तेमाल करेंगे, ना वो संतरे का इस्तेमाल करेंगे, और बहुत ज्यादा खट्टा फल वो हटा देंगे। तो वो मीठे फलों पे रहेंगे, और तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कल के डाइट प्लान की, ध्यान से सुनिए, उसके बाद आपकी क्वेरीज को
हैंडल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले दिन की शुरुआत हम तुलसी पानी से करेंगे, तुलसी जल से, जो हमेशा से हम लोग करते आ रहे हैं। 4 से 5 पत्तियां तुलसी की आज अरेंज कर लीजिए, उनको आप पानी में थोड़ी देर बॉईल कीजिए, या उसकी अच्छा तरीका है कि पानी बॉईल हो रहा हो, पत्तियां डालिए, ढक दीजिए, तो 10 मिनट के अंदर वो अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएंगी। उसको आप छानने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही डाल लीजिए उस पानी को, और उन पेटल्स को भी आप धीरे धीरे चबा जाइएगा, धीरे धीरे शांति से उस पानी को पीजिए। सुबह सुबह ये पानी आपके लिए अमृत का काम करेगा। तुलसी डिटॉक्स भी करती है और आपका स्पिरिचुअल बेनिफिट भी आपको देती है, तो दोनों चीजों के लिए आपके लिए बहुत अच्छी है। कोई भी तरह का पेशेंट हो, चाहे वो डायबिटिक हो, एसिडिटी हो, गैस्ट्राइटिस हो, ब्लड प्रेशर हो, सभी में फायदा करेगी। तो इसलिए ऐसा चीज हमने सेलेक्ट किया है कि वो ऐसा नहीं है कि इनको खाना है इनको नहीं खाना। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से रख लें कि सभी को तुलसी जल से शुरुआत करनी है, और अपने लिए ही नहीं, पूरे परिवार के लिए आप इसको बनाइए, पूरे परिवार के लिए बनाइए। उसके बाद बात आती है भीगे हुए मेवे। ठीक है? ये दूसरा एक बहुत अच्छा चीज है जो आप रख सकते हैं। इसमें किशमिश है, मुनक्के हैं, खजूर है, बादाम है, अखरोट भिगोने की जरूरत नहीं है, अखरोट है। ये सब आपने पानी में धो करके भिगो दिए। 10 किशमिश, 10 मुनक्के, 2 अंजीर, 2 खजूर, मेरे ख्याल से ये सब सफिशियंट है। अगर एवोकेडो है आपके पास तो वो भी। इनको आप धो के एक अच्छे बाउल में भिगो दीजिए। कांच के बाउल का यूज कीजिए, जितने दिन भी आप खा रहे हैं मुझे लगता है कि कांच का इस्तेमाल कीजिए, कांच की बोतल का इस्तेमाल कीजिए। आपकी एक बार आदत पड़ेगी जब कांच में खाने की और पीने की, आपको रास नहीं आएगा कोई और मेटल। ठीक है, तो सबसे शुद्ध अगर कोई चीज है तो वह कांच है। तो उसमें आए आप भिगो दीजिए, सुबह आप उसको अच्छे से चबा चबा के खा लीजिए। ये तो हो गया आपका सेकंड, जब आप पूजा के बाद खाना चाहते हैं। उसके बाद तीसरा जो पड़ाव है वो है फलों का। 250 ग्राम फल आपको खाने हैं। 250 मिनिमम, वैसे तो वजन के हिसाब से फल होता है, लेकिन 250 ग्राम मिनिमम फल जो आपके आगे, ये फोन अटेंड करो जरा, वो आपको 250 ग्राम्स फल जो कि मैंने बताए। जिनको बेल खाना है वो बेल खा लें, जिनको पपीता खाना है पपीता खाएं, पपीता सेब अनार मिला करके खाएं। ऐसा एसिडिटी है तो अनार बेस्ट फ्रूट है उनके लिए। हाँ, 2 अनार आपने खा लिए, ऐसा करके 2 एप्पल्स खा लिए, पपाया और एप्पल मिक्स कर लिया, तो 3 तरह के फल मिक्स कर लिए। तो कहने का मतलब है सिट्रस छोड़ करके 2 से 3 तरीके के फल आप सुबह खा लें। उसके बाद बात आती है 1 से 2 बजे के बीच में आप कोई भी सब्जी बना लें, जैसे लौकी की सब्जी तो खानी ही है। अदरवाइज लौकी की सब्जी और कर्ड एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। 1 सेकेंड हमें दी। ये आपका हो गया मिड डे मील। मिड डे मील में जिनको मैंने सिंघाड़े की कढ़ी बताई, जो डायबिटिक हैं जिनको फूड खाना है वो उस तरह का ले लें। अदरवाइज वेजिटेबल कर्ड और सैलेड एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। वेजिटेबल्स, कर्ड और सैलेड, जिस तरह का कोई खाता है, या रॉ पनीर भी एक ऑप्शन हो सकता है, कच्चा पनीर काली मिर्च और वो डाल के। बट अगर आप दूध और दूध के प्रोडक्ट नहीं लेना चाहें, हमारी तरफ से नंबर 1 पे आते हैं, और पहले दिन ले सकते हैं ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इसके बाद हम छोड़ने वाले हैं। तो क्योंकि 90% पॉपुलेशन जितने लोग भी जुड़े हैं मुझे लगता है कि वो सभी लेते हैं, इसलिए हमने पहले दिन उनको दूध, दही, दूध सबसे अच्छा फॉर्म अगर दूध का है कंजम्पशन का तो वो दही है, दही के फॉर्म में। सेकंड नंबर पे पनीर और थर्ड नंबर पे मिल्क। ठीक है, इवनिंग में आप एक ग्रीन टी लीजिए, ग्रीन टी खुद से बनाइए। इसमें आप थोड़ी बहुत हर्ब्स डालिए, जैसे अभी हमारे लिए हम जो अच्छी सजेस्ट कर रहे हैं वो जिंजर टी बनाइए। अदरक की चाय पीजिए, अदरक को खौला लीजिए, उसको छानिए, उसमें आइदर नींबू मिलाइए, शहद मिलाइए, या सिर्फ अदरक रहने दीजिए। आप मिंट की पत्तियां भी यूज कर सकते हैं। इस वेदर में सबसे ज्यादा उपयोग हमें करना है बेल का, नारियल का, पुदीने का, हमारे सीजन के लिए अच्छा है और हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम भी क्रिएट करेगा। डायबिटिक पेशेंट भी अगर पुदीने की पत्तियों का इस्तेमाल करेंगे तो 2-3 गड्डी पुदीना बढ़िया सा तोड़ के रख लीजिए। तो मोजितो बनाने से अच्छा है, वो बस देखने में है।
आप ऐसे ही ग्राइंड करके पुदीने के रस में नींबू भुना जीरा ये बना के एक बढ़िया ड्रिंक बनाइए शाम को, ये पीजिए जो आपकी इम्यूनिटी को भी अच्छा करेगा। एक तो आपका हो गया जिंजर टी। दूसरा स्नैक मील हो गया आपका पुदीने का शरबत, जो कि शहद से बनेगा या थोड़ी जैगरी से बनेगा या शुगर फ्री या मिश्री। मिश्री एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका आता है 8 बजे तक का फिनिश करना है आपको अपना लंच। लंच में आप भले ही घर के लिए बनाएं, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सिंघाड़े की कढ़ी हो सकती है, सलाद हो सकता है, सलाद में खीरा ककड़ी बढ़िया से आ रहा है, उसको आप पहले खा करके खत्म कर ले। उसके बाद एक आलू की चाट आपको हो सकती है। आलू की चाट आपको पता ही है कि बॉइल्ड आलू को काट लीजिए, उसमें धनिया भुना जीरा और थोड़ा सा नमक हरी मिर्च ऐसा करके स्प्रिंकल कर लीजिए, ये आपके लिए बढ़िया आलू की चाट है। अगर कोई लोग इमली की चटनी खाते हैं तो इमली और गुड़ की आप फ्रेश चटनी घर में बना सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो खाते हैं। ये है डे 1 का डाइट चार्ट। डे 2 का कल हम इसी तरह करेंगे। अभी आप लोग बताएं आप लोग क्या खाते हैं, पूछना। मैम डिनर इवनिंग स्नैक तो आपने टी बताया, जिंजर टी या तो पुदीना का ड्रिंक बना के पीना है, और ये नाइट में से 8 बजे आलू की चाट, सिंघाड़े की कढ़ी और सलाद, जो लोग इसको करना चाहें। अच्छा हाँ, ये क्योंकि डे 1 है तो आपका फेवरेट पीनट्स और मखाने, जो हमने इवनिंग टी लिखी है ना जिंजर की, या आपने जो ड्रिंक बनाया है उसके साथ आप ले सकते हैं। तो आपको एकदम नेचुरल लगेगा जैसा डे 1 आप बिताते हैं, बट हमने डीप फ्राई जो कचौड़ियां हैं उन्हीं को हटाया है, बिल्कुल नेचुरल है ना, नेचुरल। हैंड रेस कीजिए, नेचुरल है ना आप जैसा ही। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, गलत कर रहे हैं हम लोग। मखाने कैसे लेने? जी मखाने, मखाने क्या इसको फ्राइड करने हैं या कैसे? मखाने कैसे लेने? ड्राई रोस्ट कीजिए जिससे कि बॉडी को तलब ना रहे ऑयल की, क्योंकि अब फिर कल से आप ऑयल नहीं ले रहे, ठीक है। तो ड्राई रोस्ट कीजिए, ऑयल लेस रखेंगे तो सब्जी में आप बना ही रहे हो, चाहे मॉर्निंग में दिन में सब्जी बना लो चाहे शाम को, एक बार सब्जी बना लीजिए एक बार पोटैटो ले लीजिए, ठीक है। और डायबिटिक पेशेंट दोनों बार सब्जियां बना लें। तो देखिए ये मुझे डाइट। ये हाँ बताएं बताएं। मुझे ये पूछना था कि जैसे मैं अपनी वो मेडिसिन लेती हूँ डायबिटीज के लिए, जी तो वो जैसे मैं सुबह नाश्ते के पहले लेती हूँ, जी, तो वो मुझे किस समय लेना चाहिए फिर? जिस समय आप खाना खा रहे हो, नाश्ते के पहले नहीं। अब जब आप दोपहर का मील खा रहे हो जिसमें हमने सब्जियां लिखी हैं वहां पर ले लीजिए आप हाँ। उसको, थोड़ा सा उसका समय ओके शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। ओके ओके। हाँ मैम, मुझे पूछना था। बताइए। मैम, जिनको किडनी में स्टोन है वो अनार ले सकते हैं? किडनी में स्टोन हमारी तरफ से तो अनार ले सकते हैं, बाकी वो अनार का जूस पिए, अनार का जूस अच्छा पिए। मैम, ओके। और आलू भी ले सकते हैं क्या? आलू ले सकते थैंक यू मैम। बजाने सीखने। ठीक। सुनीता जी आप कुछ बोलना चाह रही हैं? गाड़ी निकाल रहे हो? अरे गाड़ी निकाल लो आप ना। प्लीज प्लीज म्यूट करें। बात मानो, कोई बात नहीं, जगह नहीं है ना, सुन लो यूज टू। प्लीज जो लोग बोले वो अपने आप को वापस म्यूट कर दें, क्योंकि जब हम इसको रिकॉर्ड करके डालेंगे तो इरिटेशन होगा, आप ही क्यों होगा, तो प्लीज ध्यान रखें। हेलो हेलो बताएं मैम, बताएं। इवनिंग टी बोला है ना, उसमें आप हम लोग शक्कर डाल सकते हैं या गुड़ डाल सकते हैं? जैगरी या देखिए शक्कर? हम परसों से चीनी भी छोड़ने वाले हैं और नमक भी छोड़ने वाले हैं और ऑयल भी छोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी क्रेविंग को बना के रखेंगे तो आप नहीं छोड़ पाएंगे। मिश्री ऑप्शन हो यस सकता है, शहद ऑप्शन हो सकता है, जैगरी ऑप्शन हो सकता है। चीनी कल नहीं लेंगे ओके या ओके, कम लेंगे तो अच्छा है, ठीक है। यस 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 मैम, प्रोसेस्ड और आर्टिफिशियल थैंक यू। मैन मेड बाय बाय, है ना, फॉर ओके 8 ओके, डेज। थैंक यू। बताएं यस यस। बताएं। हाँ जी, हेलो मैम। जी जी, हाँ, रात को मिल्क ले सकते हैं क्या, जिंजर वाला? जिंजर वाला मिल्क 8 बजे के पहले पहले ले सकते हैं, कल हाँ जी, हाँ कल मतलब के। नाइट में। जी जी, हाँ फिर ठीक आप बाकी चीजें छोड़ दो, सिर्फ दूध ही ले लो 8 बजे तक, ठीक है। मिल्क को ही जिंजर वाला बना के।
मतलब डिनर में फिर कड़ी या और कुछ नहीं लेना है? नहीं, फिर एक ही चीज आपने खाइए जो भाई, एक ही चीज खाइए, हाँ या दूध ही लीजिए या हाँ वही लीजिए, है ना, एक ही चीज लीजिए। ओके, ठीक है। थैंक यू। मैम एक बार नट्स रिपीट कर देंगे, इसमें कौन कौन से डालने हैं सुबह? जैसे 10 किशमिश, हाँ, 10 10 मुनक्के, मुनक्के, 2 अंजीर, 2 2 अंजीर, 2 खजूर, खजूर और 2 एवोकाडो। 2 एवोकाडो लाख एवोकेडो। अखरोट। मैम आलू की नहीं, जगह शकरकंद अखरोट तो ले ड्राई सकते हैं? आप ले ही सकते हैं। ओके। मैम आलू की जगह शकरकंद ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। लोग ले सकते हैं, शकरकंदी बॉईल करके रोस्ट करके ले सकते हैं, भुनी शकरकंदी, भुना आलू फर्स्ट प्रायोरिटी, भुना आलू भुनी शकरकंदी सेकंड प्रायोरिटी, बॉइल्ड आलू बॉइल्ड शकरकंदी, है ना। शकरकंदी नो अगर मिल जाती है सॉल्ट। तो बेस्ट है। कल भी नमक एकदम कम करना है? जी बिल्कुल बिल्कुल। सॉल्ट अगर ओके, नहीं थैंक यू। जरूरत है तो मत डालें, जितनी जरूरत है उतनी ही डालें, फ्रूट्स में ना डालें, सैलेड में ना डालें, सिर्फ सब्जी में डालें, ऐसा। वेरी नाइस। थैंक यू। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, हाँ बताएं। मैम जी। चाय बिल्कुल नहीं लेनी है, चाय बिल्कुल नहीं लेनी है सुबह को। चाय ब्लैक टी से शुरुआत कीजिए, कल ब्लैक टी लीजिए मेरे कहने पे, है ना। चाय पीजिए, आप ब्लैक टी बनाइए, और टी को बॉईल किया, छाना, फिर उसमें आपने लेमन डाला, थोड़ा बहुत जो भी चीनी का वेरिएशन हमने किया है वो थोड़ी सी डाल के उसको पिया। मिल्क टी नहीं, हाईली आई एम एसिडिक टेकिंग होती है। दैट जैगरी। हाँ, हाँ जैगरी लेती हूँ हमेशा, हाँ, बट जैगरी, आई थॉट आई विल चेक विथ यू। थैंक यू। तुलसी जैगरी के या हनी पानी ले के लीजिए, बाद? और ब्लैक टी पीजिए, ब्लैक लेमन टी पीजिए, बहुत अच्छी लगेगी। और हमें निकोटीन की आदत है, ना कि एसिडिक चाय की। आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, जिस समय बहुत क्रेविंग हो उस समय आप आधी कप बना के ब्लैक टी पीजिए, है ना, लेमन ब्लैक। हेलो ये मैम। पता है ना, हेलो। पानी में जिंजर घिसिए, थोड़ी सी अदरक, और फिर आपने उसमें पत्ती डाली, उसको छाना, और फिर आपने लेमन स्क्वीज किया, और जितनी जरूरत है उतना सा हनी या जैगरी डाला। ठीक है, इसको बना के पीजिए, और एसिडिक चाय को बाय बाय कीजिए। कभी कदा ठीक है, जब सब लोग पिलाएं आपको बहुत आत्मीयता से, तभी पीनी चाहिए वो, और ये अच्छा मौका है ना, चाय का एडिक्शन खत्म करने का। एडिक्शन नहीं पी, मतलब वैसे पी लेनी चाहिए, पर एडिक्शन नहीं होना चाहिए कि उसके पिए बिना हमको काम नहीं चल रहा है और हम डेली पी रहे हैं। ट्रू। मैम थैंक यू। दालचीनी की चाय भी ले सकते हैं? जी ले सकते हैं, बट क्या है ना, हम थोड़ी हर्ब्स को आपको इस साइड से कम रखा है, क्योंकि देखिए हम लोग गर्मी की तरफ जा रहे हैं ना, गर्म वेदर की तरफ। तो अगर हम हाँ मिंट जी लेंगे, जी। नारियल पानी लेंगे, पुदीना इसीलिए यूज करने को कहा। तो वो स्पाइसेस हमारे तब थे जब हम नवंबर में कर रहे थे, अक्टूबर वाली नवरात्रि में, हाँ ठीक है। जी हाँ जी। स्पाइसेस वाला हॉट वो जो हर्बल टी था वो रिप्लेस कर दिया। जिंजर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है, तो जिंजर ले सकते हैं, ठीक है। और पनीर हेलो। जो आपने कहा, पनीर कितना? 1 क्यूब पनीर, 1 क्यूब? 50 ग्राम्स, 50 ग्राम्स पनीर ले सकते हैं, काली मिर्च नमक डाल के। रॉ पनीर खाइए, जैसे आलू मैंने बताया है बॉयल, ठीक है। ओके। अब हाँ जी। बताएं, बताएं। सुषमा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम मुझे थोड़ा ड्राई फ्रूट में कंफ्यूजन हुआ है, जो बताएं। आप बता रहे थे, है ना, थोड़ा उसको एक बार और क्लियर कर दीजिए। 10 किशमिश, 10 मुनक्के, 2 अंजीर, 2 खजूर, 2 एवोकाडो। एवोकाडो मुझे याद नहीं आ रहा हिंदी में। वाटर कितना लेना है? वाटर आपको अपनी थ्रिस्ट के अकॉर्डिंग पीना है। एवोकाडो या एप्रिकॉट? एप्रिकॉट या एवोकाडो? एवोकाडो अलग होता है ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ जी, खुबानी, एप्रिकॉट। मैम आई थिंक एप्रिकॉट, ड्राई एप्रिकॉट। खुबानी, खुबानी, एप्रिकॉट खुबानी, ड्राई होगा तो एप्रिकॉट। एप्रिकॉट। खुबानी। एग्जैक्टली, खुबानी, एग्जैक्टली। पानी का कंटेंट हमेशा आपकी बॉडी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लिक्विड और जूसेस में देखिएगा, कल प्यास थोड़ी कम लगेगी, तो आपको ऐसे पानी पूरा दिन ऐसे सिप कर करके पीना है, जैसे मैं पी रही हूँ, ऐसा नहीं एक साथ घसीट के पीना है। और पानी का ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। अगर आप नेचुरल खाने पे रहते हैं, पानी हमें इसलिए चाहिए कि हम वो जो खाना खाते हैं वो सब सुखा के खाते हैं, उसका पानी सुखा देते हैं, तो हमारे खाने में पानी नहीं है, इसलिए हमें पानी ज्यादा पीना पड़ता है। अभी आप ये वाले खाने पे रहोगे, आप देखिएगा आपका पानी आपको कम पीना पड़ेगा। तो आपको वैसे तो स्टैंडर्ड 3 लीटर पानी पीना है, बट आपको बीच बीच में 1 ग्लास 2 ग्लास पानी हर मील के बीच में पीते रहिए। बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है पानी पे कल, ठीक है।
3 लीटर मैम ऑन एन आपने एवरेज पानी 12 ग्लास। आपने बेल और नारियल खाए, लेकिन कल के मेन्यू में नहीं है ना वो? अभी कल के मेन्यू में नहीं है, कल के मेन्यू में नहीं है। कल हमने हाँ जी आपको थोड़ा स्टैंडर्ड जी जैसा हम रहते हैं वैसा बताया है, जी जी। अरेंज करने हाँ को जी कहा है, क्योंकि परसों से बहुत अच्छा फ्रूट है, वो सीजनल है, उसको हम अच्छे अमाउंट जी। में सेट करेंगे एक टाइम के लिए, तो अच्छा होगा। शिखा जी, एवोकाडो तो ड्राई फ्रूट नहीं है, एवोकाडो तो ग्रीन वाला बड़ा वाला हाँ होता है, हाँ, एप्रिकॉट ग्रीन होगा। वाला है। हाँ, वो फ्रूट में एप्रिकॉट, खाएंगे आप, वो एप्रिकॉट। फ्रूट में खाएंगे। एप्रिकॉट जो है आप हाँ, भिगो सकते हैं, खुबानी, 2 खुबानी सुबह भिगोने को बोला मैं। वो ओके। ड्राई फ्रूट में ड्राई भी आता है, ड्राई भी ड्राई आता है में ना, भी मुझे आता है। कुछ, हाँ मुझे कुछ लग रहा है, मैंने खाया तो है, ड्राई भी आता है। नहीं, ड्राई में आता है। ड्राई भी आता है। अच्छा देखिए, ये जितने भी मैंने बोले हैं ये सारे आपके खून को साफ करते हैं, क्लींजिंग का काम करते हैं, और जो बादाम और काजू है ये आपकी बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं। मुद्दा ये है कि हमारी पूरी ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो जाए इतने दिनों, इसलिए हम उसको इतना शामिल नहीं कर रहे हैं। कल आप वो ड्राई फॉर्म में ले सकते हैं, बट हम आगे इसको बंद नहीं इलेक्ट्रिशियन को करने वाले बुलाया हैं था या अगली बार से। नहीं, क्या बताएं? बुलाया तो था, हमने आपसे कहा कि सक्सेना को बुलाया था या नहीं? मैम ड्राई में पीच भी तो आता है ना, पीच ड्राई, पीच ड्राई भी आता है, वो ले सकते हैं ना? ले सकते हैं। जो भी आपके हाँ पास जी। ड्राई आलू, फ्रूट्स अवेलेबल आलू है, थोड़ी बुखारा, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी उसमें में आलू आप उसको बुखारा के भिगो जैसे दीजिए। बीज होता है, आलू बुखारा में जो बीज होता है ना, वैसे ही उसका बीज होता है। हाँ हाँ हाँ, वो भी भिगो सकते हैं आप। ठीक है, भिगोने को छुआरा भी भिगो सकते हैं और आप उसे खा सकते हैं। ठीक है, खजूर नहीं है, खजूर को तो ऐसे भी खाते हैं, छुआरा भिगो सकते हैं। मोटा मोटा आपने समझ लिया है, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से वेरी कर लीजिएगा। मैं जानना चाहूंगी इंटरनेशनल लोग कितने जुड़े हुए हैं बाहर से, अदर देन भारत के बाहर, इंडिया के बाहर के कितने लोग हैं यहाँ पे? भी नहीं है। यूएस के बहुत सारे नंबर हमारे ग्रुप पर हैं, यूएस के, ऑस्ट्रेलिया के, उनसे शायद टाइम सेट नहीं हो पा रहा है इसलिए। इस समय वहाँ पे मिडनाइट है मेरे। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। ओके, तो फिर हम इसका रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। वैसे तो जितने लोग जुड़े हैं उनको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। कल फिर मिलते हैं। परसों मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, परसों से हम लोग परसों फ्रूट्स और वेजीज पे ही रहेंगे। सिंघाड़े का आटा भी न्यूज होने वाला है, चीनी भी न्यूज होने वाली है, मिश्री भी न्यूज होने वाली है, नमक भी न्यूज होने वाला है। ठीक है, परेशान ना हो, फलों पर ध्यान दें। जो आस पास आपके पास ये बेर आ रहे हैं, ये सब जितने भी नए फ्रूट्स आ रहे हैं उनको अरेंज कर लें थोड़ा 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 थोड़ा। ठीक है, सब्जियां जो भी ग्रीन वेजीज आप खाती हैं उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मैं कहती हूँ कि परवल खाना चाहिए तो आप परवल खाएं, तो आप खाते चले आ रहे हैं वो खाएं। जितना सैलेड आप रॉ खरीद सकते हैं, जैसे चुकंदर है, खीरा है, ककड़ी है, जो भी चीजें हैं आपको लगता है, धनिया है, पुदीना है, इनका हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। और शकरकंदी आप आगे के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी एक फ्रूट है। और आलू का भी इस्तेमाल हम लोग नहीं करने वाले हैं। पोटैटो भी बहुत लेके मत रखिएगा हर बार की तरह कि पोटैटो डेली खाने को मिलेगा। मैडम ठीक है, कल खाली वेजीज और पनीर पे, कर्ड पे, ये इसी में रहना है ना कल तो? ये कल है, कल के लिए ऑप्शन है। आगे आप दूध की भी भरमार नहीं करेंगे, क्योंकि आगे दूध और दूध के प्रोडक्ट भी बंद होने वाले हैं। ठीक है, तो मोटी तौर पे ड्राई फ्रूट्स जो अभी बताए, रेजिन्स, फ्रूट्स, सलाद के रूप में जितनी वेजीज सादी खाई जा सकती हैं उन पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, ओके, कल फिर मिलते हैं 4:30 बजे। पुनः नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू मैम। आपको भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शिखा जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम।